एक और आईपीओ खुला हुआ है और वो अगेन क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी का एक आईपीओ इस साल तो बाहर लग गई है, एक के बाद एक इतनी सारी कंपनी आई है और इनफैक्ट पहले जो वैल्यूएशंस मिलते थे अब उसके सामने अब इस सेक्टर की वैल्यूएशंस में भी काफी चेंजेस है और इनफैक्ट काफी पी मल्टीपल्स नीचे आए हैं। और मैंने ओवरऑल जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भी पूरी एनालाइज किया, हमारी टीम ने पूरी डीप डाइव की, बहुत सारी अच्छाइयां हैं और बहुत सारी कुछ कमियां भी है और देखते देखते यही समझ में आता है कि ऐसे आईपीओज में पैसा लगाने की राय दें या नहीं दें। कंफ्यूजन काफी होता है क्योंकि एक तरफ कंपनी का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, अच्छा प्रोमोटर्स की क्वालिटी है, एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो इस कंपनी के बारे में मैं एक बार पूरा बता देता हूं। देखिए, एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, आईपीपी बोलते हैं जिनको, और टॉप 10 में आता है इन टर्म्स ऑफ टोटल कैपेसिटी। अब ये कंपनी बहुत ही फास्ट ग्रो की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, अपनी कैपेसिटीज को बहुत जबरदस्त बढ़ाई है। 2020 मार्च की बात है, कोरोना के समय की बात है, तब इन्होंने पहला अपना कमीशनिंग किया था सोलर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का और वहां से एक जबरदस्त जर्नी, एक टोटल कैपेसिटी इन्होंने करीब 8000 मेगावाट का कर दिया है। तो ओवरऑल काफी फास्ट है और एग्जीक्यूशन के लिए कंपनी जानी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सोलर, विंड पावर, विंड सोलर हाइब्रिड ये सारे काम कर रही है और एक फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, यानी कि हर स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये कंपनी काम कर रही है। बिडिंग से लेकर लैंड एक्विजिशन से लेकर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ओएनएम, ये सारा काम कंपनी करके देती है और साथ में एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। बट ये सारी चीजें अच्छी बात है, बट एक हर चीज का भाव होता है, हर चीज का वैल्यूएशन होता है और यहां पे मुझे वैल्यूएशंस महंगे लगे। और चूंकि जैसा कि मैंने कहा, इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज, इतने सारे आईपीओज आए और उन सबको हमने चेक भी किया और कंपेयर भी किया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस महंगे हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत बढ़िया दी है। FY25 में 34% की रेवेन्यू ग्रोथ, 41% की FY26 में, बट साथ साथ डेट्स भी काफी बढ़ाई है और करीब 10,500 करोड़ के लगभग का डेट है बुक्स में। और आईपीओ की एक अच्छा ये है कि ये पूरा जो पैसा है ये फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस नहीं है, प्रोमोटर्स कोई भी एग्जिट नहीं ले रहे हैं और 1800 करोड़ का आईपीओ है। बट उस 1800 करोड़ में से 683 करोड़ ये लोग डेट्स को रिड्यूस करने के लिए, अब एक तरफ 10,500 करोड़ के डेट्स और उसके सामने 683 करोड़, बहुत ही छोटा फिगर है, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ये पर्टिकुलर फीचर नहीं लग रहा है। अब मैंने ईपीएस ग्रोथ भी देखी, फिर मैंने पैग रेशियोज देखे, फिर हमने एंकर इन्वेस्टर्स की क्वालिटी देखी, इट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नाम आते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आता है। और ओवरऑल अब एक्मे से हमने कंपेयर किया, एनटीपीसी ग्रीन से किया और अडानी ग्रीन से किया, इन सब में देखते तो वैल्यूएशंस के लिहाज से कोई पैरामीटर पे सस्ता है तो कोई दूसरे पैरामीटर पे महंगा है। तो पी मल्टीपल वाइज ये स्टॉक बहुत महंगा है, उसके सामने एक्मे सोलर वन ऑफ द चीपेस्ट है। दूसरी तरफ उनके भी डेट्स का अगर रेशियो देखें, डेट इक्विटी रेशियो, तो वो भी करीब 4 टाइम्स के लगभग है, यहाँ पे 2 टाइम्स के लगभग है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ये कंपनी सस्ती है। ईवी बाई इबिटा पे अगेन एक्मे सोलर सस्ती है। सो ओवरऑल कंफ्यूजन है और मैं बहुत ज्यादा जब कंफ्यूज रहता हूं और जब वैल्यूएशंस महंगे साइड पे रहते हो और जब सेकेंडरी मार्केट्स में इतने जब ऑप्शंस मिलते हैं तो एक राय देने में हिचकिचाता नहीं हूं। और वो राय यही है कि जिनको कंपल्सरीली आईपीओ में इन्वेस्ट करना और या जो हाई रिस्क ले सकते हैं वो इन्वेस्टर्स या सब्सक्राइबर्स इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फाइनली राय ट्रेडस्विफ्ट की तरफ से यही निकल के आ रही है, हाई रिस्क टेकर्स एंड कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट और सब्सक्राइब फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट अदरवाइज स्किप भी कर दे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रिपेंट करना पड़ेगा। और अगर करना भी पड़ता तो दूसरे आईपीओज और भी आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में जो आईपीओज आए उनमें बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन्स हुई और हमने रेकमेंड भी किया था कि उनमें अप्लाई करें। ओवरऑल मार्केट्स भी बढ़िया है, स्मॉल कैप्स भी अच्छा कर रहे हैं, मार्केट्स भी ठीक हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। बट येट हमारी राय जो है हम उससे स्टिक करेंगे। सो फाइनली अदरवाइज वी विल स्किप इट, बट फिर भी हाई रिस्क टेकर्स और कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स इसमें सब्सक्राइब करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। थैंक यू सो मच।